अक्सर न्यूज़ चैनल से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाई। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फ़ोन आया कि उनके एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क हादसे में मौत देखी है, पर इस कदर एक इंसान का लद्दाख के एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। वो डेड बॉडी एक 30 साल के आदमी कबीर की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुपकर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे में छानबीन की तो उन्हें एक लेटर मिला जिसके साथ एक लड़की की फ़ोटो भी लगी हुई थी। कबीर ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फ़ोटो वाली लड़की प्रिया है। कबीर ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। कबीर अपना कॉलेज ख़त्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया तो तब से उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। एक दिन तो कबीर अपनी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार को बहुत तेज़ ड्राइव करके वहाँ जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया और उसके सर पर भी गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे प्रिया दिखी। उसे देखते देखते कबीर अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। कबीर ने उस पूरे इंसिडेंट को अपना वहम मानकर कुछ ही दिनों में उसे भूल गया, लेकिन फिर एक रात उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार कर उसके घर को डैमेज कर दिया था। उस रात भी कबीर को ऐसा लगा कि वो फ़ोटो वाली लड़की प्रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। कबीर ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीकेंड जब कबीर अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के साथ उसके अपार्टमेंट में था तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल उठा। कबीर और सोनम अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजी। कबीर ने कुछ देर पहले ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था, तो वो अपना डिनर कलेक्ट करने डोर तक जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे बालकनी से सोनम की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बालकनी तक भागा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि सोनम 4 फ्लोर नीचे ज़मीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। उसने ध्यान से नीचे देखा तो प्रिया बेजान पड़ी सोनम के पास खड़ी ऊपर कबीर को ही घूर रही थी। कबीर प्रिया की तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो जैसे हवा में गायब हो गई। कबीर सोनम की मौत से उबरा ही नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई है, जिससे उसका पूरा घर जल गया। और तो और उसके मॉम डैड की भी उस फायर एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसी वक्त कबीर को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, जिसके दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। कबीर को उसकी आवाज़ से समझ आ गया था कि वो लड़की और कोई नहीं
बल्कि प्रिया ही थी। और तभी फ़ोन कट हो गया। प्रिया और कबीर कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद कबीर ने प्रिया से ब्रेकअप कर लिया था और तब से ही उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी थी। कबीर जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब प्रिया का किया धरा है और वो कबीर से ब्रेकअप का बदला ले रही है। पुलिस ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कबीर ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस प्रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने कबीर की गर्लफ्रेंड और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवा दिया कि कबीर पागल हो चुका है और उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। पर उस पागल खाने में भी प्रिया ने कबीर का पीछा नहीं छोड़ा। कबीर ने लेटर में लिखा कि वो उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ देती थी जो उसे रात भर सताते थे। काफ़ी दिनों तक ये सब सहने के बाद कबीर को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई प्रिया से मिला हुआ है। फिर एक रात मौका देखकर कबीर वहाँ से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। कबीर ने उसके लेटर में एंड में लिखा कि प्रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज़ दिखती है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने वो लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि कबीर ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली। बल्कि उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। लद्दाख पुलिस ने कबीर के होटल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, लेकिन प्रिया की शक्ल या कद काठी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। जब दिल्ली पुलिस से बात करके उन्होंने रिया के घर की डिटेल्स जांच करवाई तो पता चला कि उस घर में प्रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली कि प्रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। प्रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि प्रिया बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि कमज़ोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन प्रिया के डिप्रेशन में जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट भी थी। कबीर प्रिया से प्यार का नाटक करके उससे अपने एग्ज़ाम लिखवाता था और उसे यूज़ करता था। एक बार प्रिया ने कबीर को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए उसने कबीर से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन प्रिया कबीर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो कुछ खाती पीती थी और ना वो किसी से बात करती थी, बस बहुत उदास रहती थी। दिल्ली पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद लद्दाख पुलिस ने ये माना कि कबीर पागल हो गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रह गया, क्योंकि कबीर के लेटर में लिखी सारी बातें सच थीं। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मारे गए। पुलिस को कभी कोई ठोस रीज़न नहीं मिला कि कबीर अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर फिर भी मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये केस क्लोज कर दिया। पर क्या कबीर सच में पागल था या शायद उसे वाकई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया की आत्मा दिखती थी जो उससे अपना बदला लेना चाहती थी और शायद इसीलिए उसने कबीर की पूरी लाइफ ख़राब कर दी और फिर उसे मार डाला। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने हॉरर प्रेमी दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
हम मिलेंगे किसी और न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।